रुकवा दिए गए निर्माण कार्य की खबर प्रकाशित होते ही तिकड़मी रमाकांत पुत्र रामविलास कुशवाहा बिलबिला उठा और जिन संवाददाताओं ने खबर को प्रकाशित किया उन लोगों पर हाईकोर्ट से नोटिस भेजकर उनको डराने धमकाने का खेल रच दिया। ऐसे तिकड़मी रमाकांत कुशवाहा पर जब कार्यवाही न होने पर के बावत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश सोनी से इस जमीन की जानकारी की गई तो उन्होंने ने बताया कि जब हमें लेखपाल द्वारा बताया कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह जमीन ग्राम पंचायत की है तब हमने लेखपाल से कहकर मौके पर पुलिस बुलवाकर निर्माण रुकवा दिया। उधर जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी अतुल कुमार से इस जमीन के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि साधन सहकारी समिति के सचिव अवधेश कुमार द्वारा मुझे जानकारी दी गई तब पुलिस भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश सोनी द्वारा एक और जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत की जमीन न बेची जा सकती न ही खरीदी जा सकती है और उन्होंने यह भी बताया कि रमाकांत कुशवाहा ने दूसरी पंचायत में रहने वाले जमीर खान नम्मू से उक्त भूमि का बैनामा करवाया गया है और कहा कि ऐसी जमीन पर बैनामा कैसे हुआ यह जांच होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ग्राम पंचायत की जमीन को बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो आवासीय पट्टा कर सकती है। इस संबंध में साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष वंश गोपाल रावत कहते हैं कि इस भूमि को बचाने के लिए वह प्रदेश सरकार तक जा सकते। इस संबंध में कहते तो सब है, चाहे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हो या साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष, परंतु साधन सहकारी समिति के सचिव अवधेश कुमार के अलावा किसी ने भी अभी तक लिखित शिकायत किसी ने नहीं किया, जबकि निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है, सिर्फ स्लेब डालना बाकी। अब देखना है कि बाबा बुलडोजर की सरकार में यह निर्माण ध्वस्त होता है या यूं ही चुपचाप स्लेब डलवाने का कार्य किया जाता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। प्रदेश की बाबा बुलडोजर सरकार में अपनी करतूतों को छुपाने के लिए दबंग तिकड़मी अपनी सच्चाई की पोल खुलते देख हुआ आग बबूला, जहां संबंधित दे रहे अलग अलग बयान। तिकड़मी ने पत्रकार को हाईकोर्ट लखनऊ ब्रांच के अपने वकील से नोटिस इस आशय से भेजा कि पत्रकार डर जाएंगे और वह कीमती जमीन पर निर्माण करवा लेगा। उक्त जमीन की पड़ताल करने से संबंधितों से पूछताछ में जो खुलासा हो रहा है उससे निर्माण कार्य करवा रहे की दबंगई और कागजों में हेराफेरी करके साधन सहकारी भूमि या ग्राम पंचायत की आबादी में बैनामा फिर निर्माण जांच का विषय बना हुआ है। बताते चले कि साधन सहकारी समिति हिलोली के सचिव अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि साधन सहकारी समिति के नाम भूमि संख्या 1343 में साधन सहकारी समिति के नाम 4.5 बीघा जमीन है। मौके पर देखा जाए तो साधन सहकारी समिति के पास 7-8 विसुआही जमीन कब्जे में है। साधन सहकारी समिति से जुड़ी जमीन पर हो रहे निर्माण को रुकवाने के लिए एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी पूर्वा को दिया, जिस पर उप जिलाधिकारी ने संबंधित को आदेशित करते हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। रुके हुए कार्य को एक फिर रमाकांत कुशवाहा द्वारा अवैध निर्माण में स्लेब डलवाने की फिराक से कार्य शुरू करवा दिया। निर्माण कार्य होता देख साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष वंश गोपाल रावत ने सचिव अवधेश को जानकारी दिया। उससे पहले अध्यक्ष ने स्वयं निर्माण कार्य कर रहे लोगों को कार्य करने से मना किया, परंतु वह लोग नहीं माने, जिसके बाद समिति के सचिव ने उप जिलाधिकारी अतुल कुमार को हो रहे निर्माण की जानकारी दिया, जिस पर उप जिलाधिकारी ने मौके पर पुलिस भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिए गए। निर्माण कार्य की खबर प्रकाशित होते ही तिकड़मी रमाकांत पुत्र रामविलास कुशवाहा बिलबिला उठा और जिन संवाददाताओं ने खबर को प्रकाशित किया उन लोगों पर हाईकोर्ट से नोटिस भेजकर उनको डराने धमकाने का खेल रच दिया। ऐसे तिकड़मी रमाकांत कुशवाहा पर जब कार्यवाही न होने पर के बावत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश सोनी से इस जमीन की जानकारी की गई तो उन्होंने ने बताया कि जब हमें लेखपाल द्वारा बताया कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह जमीन ग्राम पंचायत की है तब हमने लेखपाल से कहकर मौके पर पुलिस बुलवाकर निर्माण रुकवा दिया। उधर जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी अतुल कुमार से इस जमीन के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि साधन सहकारी समिति के सचिव अवधेश कुमार द्वारा मुझे जानकारी दी गई तब पुलिस भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश सोनी द्वारा एक और जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत की जमीन न बेची जा सकती न ही खरीदी जा सकती है और उन्होंने यह भी बताया कि रमाकांत कुशवाहा ने दूसरी पंचायत में रहने वाले जमीर खां नम्मू से उक्त भूमि का बैनामा करवाया गया है और कहा कि ऐसी जमीन पर बैनामा कैसे हुआ यह जांच होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ग्राम पंचायत की जमीन को बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो आवासीय पट्टा कर सकती है। इस संबंध में साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष वंश गोपाल रावत कहते हैं कि इस भूमि को बचाने के लिए वह प्रदेश सरकार तक जा सकते। इस संबंध में कहते तो सब है, चाहे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हो या साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष, परंतु साधन सहकारी समिति के सचिव अवधेश कुमार के अलावा किसी ने भी अभी तक लिखित शिकायत किसी ने नहीं किया, जबकि निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है, सिर्फ स्लेब डालना बाकी। अब देखना है कि बाबा बुलडोजर की सरकार में यह निर्माण ध्वस्त होता है या यूं ही चुपचाप स्लेब डलवाने का कार्य किया जाता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। शिवान जी, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। क्या पद है यहाँ पे? सचिव। साधन सहकारी समिति में सचिव हैं। जी। अभी आपने एक शिकायत की थी कुछ दिन पहले एसडीएम महोदय से यहाँ की ज़मीन से संबंधित। जी। क्या शिकायत थी और क्या है पूरा मामला? मैं साधन सहकारी समिति का वर्तमान सचिव हूँ। उसके नाते मैं संबंधित हिलौली में रमाकांत पुत्र रामविलास के द्वारा अवैध निर्माण समिति के बगल में किया जा रहा था, जिसका गाटा संख्या 1343 नंबर सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। जी। मैंने अपने संबंधित विभाग को सूचना दिया कि अवैध निर्माण हो रहा है। विभाग ने हमें अवगत कराया कि तत्काल आप संबंधित थाने में सूचना दीजिए और एसडीएम साहब को सूचना करिए। मैंने तत्काल ये सूचना एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने संबंधित एसओ साहब को सूचना करके काम को रुकवा दिया। किस तारीख को आपने शिकायत की थी? शिकायत सर हमने किया था 19/1/2023 को। तब से काम रुका पड़ा है? तब से काम रुका पड़ा है। बीच में 6 महीने बाद इन्होंने फिर एक दिन काम ज़बरदस्ती काम चालू किया। जी। उस दिन हम विभागीय मीटिंग में थे। जी। फिर हमें सूचना मिली कि काम दोबारा चालू करा दिया गया। मैंने फिर एसडीएम साहब से सूचना किया। एसडीएम साहब ने फिर पुलिस भिजवा के काम रुकवा दिया। ठीक। तो अच्छा, आपको कैसे पता चला कि जो ज़मीन है आपकी समिति में आती है? एक्चुअली मैं ज़मीन ये जो आती है तो पहले हमारा समिति के नाम से गांव समाज से प्रस्ताव हुआ था। जी। उसी के अंतर्गत हमें जानकारी है कि 1343 नंबर इसका रकबा नंबर समिति के अंतर्गत आता है। इसी अंतर्गत में ये ज़मीन आ रही है। अच्छा, जिस पे वो निर्माण कर रहे थे? जिसमें निर्माण कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। प्रधान जी, एक ज़मीन है साधन सहकारी समिति के पास 1343 गाटा संख्या। ये ज़मीन किस मद में है, कैसी ज़मीन है? ये जो साधन सहकारी समिति जो ज़मीन है ये है ग्राम सभा की, उसमें ग्राम सभा जीएस की ज़मीन है। तो क्या जीएस या ग्राम सभा की ज़मीन को बेचा या खरीदा जा सकता है? कदापि नहीं बेचा जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है इसका, और नियमावली के हिसाब से जनता को पट्टा किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत चर्चा हो रही है ज़मीन की, आपको कुछ जानकारी है कि कोई इसमें कब्जा कर रहा है? क्या है पूरा मामला? ये पप्पू कुशवाहा हैं हमारे हिलौली के जी। इन्होंने जो है ज़मीन खरीदा है। पच्छी गांव के एक है जी, नमू ठेकेदार जी। अब ये कंफर्म नहीं है कि कितने की खरीदी है इन्होंने। अच्छा। लेकिन इन्होंने जो है बैनामा कराई है उनसे। अच्छा, यानी इन्होंने ग्राम सभा की ज़मीन को खरीद लिया? हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्राम सभा की इन्होंने खरीदी है, ये तो लेखपाल तय करेगा। अच्छा। कि हो सकता है उनके पास कोई बैनामा पुराना रखा हो। अच्छा, ऐसा लेकिन भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन तो तहकीकात करने पर पता लगेगा। उसकी शिकायत भी की गई थी ज़मीन की? ये साधन सहकारी के जो है सचिव अवधेश जी, इन्होंने शायद हमको लगता है कि एप्लीकेशन दिया था इसके विषय में, उप जिलाधिकारी महोदय को। आप दिया है, उसी के संदर्भ में शायद ये काम पप्पू को रुकवा भी दिया गया था। जी। और अभी उसमें स्लेब पड़ी भी नहीं है, खंभे वगैरह खड़े हो गए। प्रधान जी, अभी आपने कहा कि जो गांव समाज की ज़मीन है उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता है, तो फिर इन्होंने कैसे खरीद लिया? कोई क्या तरीका है? जिसकी ज़मीन कोई भी नहीं बेच सकता है। जी। अब
क्या हकीकत है, इनके पप्पू ने किस ढंग से उनसे खरीदा नमू से, ये तो तहकीकात करने पर पता लगेगा कि वो नमू ने किससे ज़मीन खरीदा जी। हो सकता है उनके पास कोई बैनामा रखा हो। कुल मिला के जानकारी करने में पता लगेगा। बहरहाल कुल मिला के गांव समाज की ज़मीन जो खरीदी और बेची नहीं जा सकती, आवंटन की जा सकती है। आवंटन की जा सकती है। ठीक प्रधान जी, धन्यवाद।